राजधानी दिल्ली की सियासत गरमाई, केजरीवाल और जल संकट पर आप बीजेपी में पलटवार। अनशन पर बैठी आतिशी, वहीं केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। नीट पेपर लीक मामला, आरोपों पर तेजस्वी यादव ने तोड़ी चुप्पी, बोले मामले को भटकाने की हो रही कोशिश। वहीं आरजेडी ने आरोपों के साथ सम्राट चौधरी की फोटो की पोस्ट। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, 8 जुलाई को बाकी याचिकाओं के साथ होगी सुनवाई। कांग्रेस कर रही देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली के कई इलाकों में हुई तेज बरसात, एनसीआर में भी मौसम ने ली करवट, लोगों को भीषण गर्मी से मिली कुछ राहत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत अपडेट की खास पेशकश, सियासत एक कश्मीर। शिवालिक पर्वतमाला की निचली आसमान पहाड़ियों और टीलों के बीच चिनाब और तवी नदी शांत रूप से निरंतर बह रही है। कभी कभी दोपहर और कभी कभी शाम को बादल अचानक बरसकर मौसम बदलने का प्रयास करते हैं, पर अभी बादलों में इतना पानी नहीं हो पा रहा कि वो फिजा बदल सके। ऐसी ही सियासी मिजाज जम्मू कश्मीर का है। लोकसभा चुनाव अभी ताजा बीते ही हैं। आगे 370 हटने के बाद पहली दफा विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार की पहली प्राथमिकता यहां विधानसभा चुनाव कराने की थी, लेकिन राजनीतिक दलों की मांग के बावजूद चुनाव नहीं हो सके। अब ऐसा लग रहा है कि जल्द घाटी में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में सियासत कश्मीर पर बात होना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज इस खास पेशकश में बात सियासत कश्मीर की। सोचिए, जो घाटी अगस्त 2019 तक केवल मजहब केंद्रित आतंकवाद, पाकिस्तान समर्थित अलगाववाद, उन्मादी भीड़ के सेना के काफिले पर आए दिन होने वाले पथराव, जिहादियों को स्थानीय लोगों के समर्थन और भारत हिंदू विरोधी नारों के लिए कुख्यात था, उस घाटी की सियासी फिजाएं अब बदली सी हैं। आखिर यह सब कैसे संभव हुआ? इस बदलाव के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ कड़ा संदेश दे रहा है। मोदी सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि कश्मीर अब यदि किसी प्रश्न पर चर्चा संभव है तो वो केवल पाकिस्तान के कब्जाए कश्मीर पर है। दूसरा, धारा 370 और 35A में संवैधानिक बदलाव। एक दौर में घाटी फिल्मकारों का पसंदीदा गंतव्य था। जैसे ही कश्मीर में कट्टरपंथी इस्लाम का वर्चस्व बढ़ा, क्षेत्र में बहुलतावाद का दम घुट गया। कश्मीर में सिनेमाघरों को जहां जबरन बंद कर दिया गया, वहीं फिल्मकारों को अपनी जान का डर सताने लगा। धारा 370, 35A हटने के बाद घाटी में वही आकर्षण 2021 की नई फिल्म नीति के साथ लौट आया है। स्वतंत्र आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों से सीमा पार से घुसपैठ और जिहादी घटनाओं में तुलनात्मक रूप से भारी गिरावट भी आई है, तो मजहबी अलगाववाद की कमर भी टूट गई है। कश्मीर में सफल परिवर्तन तब तक अधूरा है जब तक घाटी के मूल बहुलतावादी दर्शन के ध्वजवाहक पंडित अपने घर नहीं लौटाते और वहां सुरक्षित अनुभव नहीं करते। तो घाटी में अब आतंक की सियासी बयार नहीं बल्कि विकास के सियासत की बयार चल रही है। घाटी भी अब विकास की नई इबारत लिख रही है। इस कड़ी में घाटी में 8वां अजूबा बनकर तैयार है। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर ट्रेन सेवाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं। इस पुल के जरिए यात्री रामबन के रियासी तक आसानी से पहुंच पाएंगे। वर्तमान में ट्रेनें कन्याकुमारी से कटरा तक चलती हैं, जबकि कश्मीर घाटी में बारामूला से संगलदान तक ट्रेन सेवा है। कुल मिलाकर अब घाटी विकास के नए अध्याय में नई कहानी लिख रही है
और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जनता को अपने पक्ष में करना है तो उन्हें विकास से ही अपना बनाया जा सकता है, ना ही उन्हें आतंक के साये में छोड़कर। और इसी की कवायद में पीएम मोदी लगे भी हुए हैं। पीएम मोदी जानते हैं कि कश्मीर को कैसे आतंक के साए से निकालना है। पीएम मोदी जानते हैं कि घाटी को कैसे घात मुक्त करना है। पीएम मोदी जानते हैं कि कैसे नफरत को प्यार में तब्दील किया जा सकता है। पीएम मोदी जानते हैं कि जनता को केवल विकास करके अपना बनाया जा सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि अटल जी ने जो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था, उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आ रहा बदलाव हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। इसलिए वो सख्त लहजे में ये कहते हैं कि आतंकी आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुक सके। और वो कहते हैं कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में आ रहा ये बदलाव हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। आजादी के बाद यहां की हमारी बेटियां, समाज के दूसरे कमजोर तबके के लोग अपने हक से वंचित थे। हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए सबको अधिकार और अवसर दिए। ये नई ऊर्जा, ये नई उमंग, और इसके लिए आप सब मुबारक के अधिकारी हैं। लेकिन अमन और इंसानियत के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की तरक्की पसंद नहीं है। आज वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुक सके, यहां अमन चैन स्थापित न हो। हाल ही में जो आतंकी वारदातें हुई हैं, उन्हें सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाओं को रिव्यू किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। पीएम मोदी ने देश की कमान जब से संभाली है, तब से जम्मू कश्मीर में कई बड़े बदलाव हमें देखने को मिले हैं। 2014 के बाद से कई ऐसे कानून और योजनाएं बनी जिससे कश्मीर वासियों को राहत मिली है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के हालात में बदलाव की सोच के साथ एक ऐतिहासिक पटकथा लिखी है। 2014 के बाद से आतंकवाद पर अंकुश। 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म। 2 केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 370 के बाद बाहरी लोगों को मिला संपत्ति खरीदने का अधिकार। राज्य में कोई अलग झंडा या संविधान नहीं। महिलाओं के लिए घरेलू समानता। पत्थरबाजों के लिए कोई पासपोर्ट नहीं। आतंकी घटनाओं में कमी आई। बड़ी तादाद में पर्यटक कश्मीर आए। शिक्षण संस्थानों पर अब ताला नजर नहीं आता। निवेश, कारोबार, प्रोजेक्ट में बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को एक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कई बड़े चेहरों ने यह दावा किया था कि जीत के बाद पीओके हमारा होगा। तो कहीं इस सरहद से पड़ोसी मुल्क के लिए कोई संदेश तो नहीं कि अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके हमारा होगा। जाहिर है इस बात से पाकिस्तान जरूर परेशान होगा, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि
भारत कभी आतंकवाद के आगे ना तो कभी झुका है और ना ही कभी झुकेगा, क्योंकि ये नया भारत हर आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देता है। इसी कड़ी में घाटी में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। भारतीय रेल ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज पर ट्रेन के परिचालन का सफल ट्रायल किया है। ये पुल रामबन जिले के संगलदान और बियासी के बीच बनाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का चिनाब पुल भारत को गौरवान्वित करने वाला है। ये एक स्टील आर्च ब्रिज है। चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। सिर्फ ऊंचा होना ही इसकी खासियत नहीं है, बल्कि इसकी कई खासियतें हैं। चिनाब पुल की ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। चिनाब पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है, जिसमें से 530 मीटर वायाडक्ट यानी जमीन के ऊपर और शेष भाग 785 मीटर चिनाब वैली पर बना है। चिनाब पुल को 120 सालों के लिए डिजाइन किया गया है। पुल को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रेल रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। पुल का मुख्य आर्च स्पान 467 मीटर है, जो भारतीय रेल का सबसे लंबा स्पान वाला आर्च ब्रिज होगा। हालांकि पुल वाला क्षेत्र भूकंप के जोन 4 में आता है, लेकिन यह पुल भूकंपीय क्षेत्र 5 के लिए डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन 267 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा को आसानी से झेल सकता है। चिनाब पुल पर 2 ट्रैक बिछाए गए हैं। पुल को इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग पुश पुल मेथड से लॉन्च किया गया है। चिनाब पुल में कुल मिलाकर 18 खंभे हैं। सबसे ऊंचा कंक्रीट पिलर करीब 49.343 मीटर का है। सबसे ऊंचा स्टील पिलर करीब 130 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज में लगभग 27,000 टन से भी ज्यादा स्टील की खपत हुई है। चिनाब ब्रिज कश्मीर के अखनूर इलाके में बना है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है, जहां अगर चीन का कब्जा हो जाए तो देश 2 हिस्सों में टूट जाता है। इसी तरह अखनूर इलाका कश्मीर का चिकन नेक है। इसलिए इस इलाके में चिनाब ब्रिज का बनना भारत के लिए सामरिक तौर पर बेहद खास है। इसलिए चिनाब ब्रिज के बनने से पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ी है। बहरहाल ऐसे विकास कार्यों ने घाटी की सियासी फिजाएं बदलने का काम किया है। ऐसे कामों से संदेश उपजा है कि घाटी आतंक की घाटी नहीं, बल्कि विकास की घाटी है और सच में धरती का स्वर्ग। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। ये ठीक है कि कश्मीर अभी अराजकता से शांति की ओर एक संतोषप्रद यात्रा पर है, लेकिन उसे अभी इस दिशा में एक लंबा सफर और तय करना है। आगे जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने हैं और यह बदलाव होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अच्छा है। पीएम मोदी भी घाटी में विकास का परचम लहराने के लिए लगातार काम कर रहा है। पीएम मोदी हर दूरी को मिटाने के लिए काम में लगे हुए हैं और यही वजह है कि सियासत एक कश्मीर में बदलाव आ रहा है। मैं दिन रात यही करता रहता हूं, मेरे देश के लिए कुछ न कुछ करूं, मेरे देशवासियों के लिए कुछ न कुछ करूं। और मैं जो भी कर रहा हूं नेक नियत के साथ कर रहा हूं। मैं बहुत ईमानदारी से समर्पण भाव से जुट रहा हूं, ताकि कश्मीर की पिछली पीढ़ियों ने जो भुगता उससे बाहर निकालने का रास्ता बनाया जा सके। दूरियां चाहे दिल की रही हो या फिर दिल्ली की, हर दूरी को मिटाने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं। असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे।
वो दिन भी जल्द आएगा। तो घाटी में जो कुछ पहले हो रहा था वो भी सबने देखा, और जो अब हो रहा है वो हम सब देख ही रहे हैं। हमारे साथ संपत सरस्वती जी जुड़ गए हैं, कश्मीर मामलों के जानकार हैं। संपत जी, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट पर। धन्यवाद। संपत जी, क्योंकि हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर बदला बदला तो नजर आ रहा है। पहले की तस्वीरें हम याद करते हैं, हम वो घटनाएं याद करते हैं, और आज जो कुछ हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, संदेश देते हैं, देश दुनिया को वहां से संदेश देते हैं, और अब सवाल इसमें ये खड़े हो जाते हैं कि आखिर जो वहां से निशाना साधा जाता था कि 370 हटने के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब कैसे बंद हुआ? सवाल यह भी है कि क्या जम्मू कश्मीर के जो लोकल लीडर्स थे, जो जम्मू कश्मीर की राजनीति को कहते थे कि वो अच्छे से समझते हैं, और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, कश्मीर मामले को लेकर डायलॉगबाजी होनी चाहिए, ये वो कहते हुए नजर आते थे, क्या उन सभी नेताओं की सियासत अब खत्म हो गई? देखिए, जिस प्रकार से एक कूटनीति के तहत, रणनीति के तहत धारा 370 हटाकर पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का तमाम युवा शांति की तरफ बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बेहतरीन होंगे। किसी भी वर्ग में क्यों ना हो, भले ही वो व्यावसायिक वर्ग में हो, भले ही वो टूरिज्म में हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, जम्मू कश्मीर तमाम प्रदेशों से आगे होगा। ये निर्णय ही अपने आप में जम्मू कश्मीर के तमाम युवाओं के लिए, वहाँ के रहवासियों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला केंद्र सरकार का था। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, 2 दिन से प्रधानमंत्री जी वहीं हैं, और आज इंटरनेशनल योगा डे को भी जम्मू कश्मीर के बासिंदों के बीच में जिस प्रकार से मनाया, और जो आम लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष की भी नींद उड़ी है। और हम पूरा विश्व आज देख रहा है कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर जो है वो शांति की ओर आगे बढ़ रहा है, और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर का चेहरा, जो पिक्चर लोगों के आगे नैरेटिव जो सेट किया गया था, वो नैरेटिव अब कहीं ना कहीं हट गया है, और लोग जम्मू कश्मीर को एक सामान्य दृष्टि से देखने लगे। बिल्कुल, नैरेटिव तो सेट किया गया, लेकिन नैरेटिव सेट करने से पहले भी हम सब देखते थे, हम ये जानते थे कि आखिर क्या कुछ हुआ है, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, वो तस्वीरें भी सबके सामने हैं, वो जो कुछ भी उनके साथ किया गया, आतंकियों ने जो उनके साथ किया, वो खबरें लगातार सामने आई, किस तरीके से उन्हें घाटी से बाहर निकाला गया, वो हम सबको पता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े होते हैं कि चेतन जी, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है कि किस प्रकार से जो है जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उस पड़ोसी मुल्क ने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए। उन युवाओं के घर पर ही हमने जब पिछले वर्ष जब जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा कराई, तो हमने स्थानीय लोगों से जब पूछा कि यहाँ का युवा किस प्रकार से पत्थर फेंकता था, किस प्रकार से क्या चलता था एक्चुअल में, तब जब हमें वहाँ महीना 2 महीना हो गया, तो वहाँ के लोग बताते थे कि कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से बोरे भर भर के पैसे पहुंचाए जाते थे रात को, और उन बोरे भर भर के पैसों से जो है वो स्टोन पेल्टिंग कराई जाती थी, अराजकता फैलाने के प्रयास होते थे, और पड़ोसी मुल्क के आतंकवादियों को पनाह देने का कार्य भी जम्मू कश्मीर के स्थानीय कुछ लोग, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो है वो करते थे। तो उन तमाम चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं जो है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने पाबंदी लगाई, और उसके बाद वहां का जो असली जो जम्मू कश्मीर का बासिंदा है वो शांति चाहता है। देखिए, कश्मीरी पंडितों के बारे में बहुत सारी जिक्र होता है, बहुत सारी चीजें होती है, पर वास्तविकता क्या है, बहुत नजदीक से अगर देखेंगे तो कश्मीरी पंडित आज भी सुविधाओं से वहां वंचित है। हाँ, मानते हैं कि 2014 के बाद 2024 तक इन 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित जो रह रहे हैं, वहां पर जो एक अलग कॉलोनी बनाकर उनको जिस प्रकार से रखा गया है, वो अब कहीं फायदे में है। लेकिन फिर भी जो पिछला जो कार्यकाल था, पिछला जो दौर था, जिस दौर में अगर सबसे ज्यादा तकलीफ किसी ने भुगती, अपनी जमीन छोड़ी, अपनी जायदाद छोड़ी, अपना परिवार, अपनी यादें, अपने इमोशंस, तमाम चीजों को छोड़कर एक अतिथि की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर रहना, इससे बड़ा दुखदाई कुछ नहीं होगा। कोई कितना भी कहे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का पलायन और उनके ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार किया गया, उस अत्याचार के आगे सब कुछ फीका है। वो अत्याचार बहुत बड़ा अत्याचार था कश्मीरी पंडितों के ऊपर, चेतन जी। बिल्कुल, बहुत बड़ा अत्याचार, और जिसके बाद अब कवायदे जो हैं वो लगातार तेज हो रहे हैं कि जल्द ही कश्मीरी पंडित वहां पर बसना शुरू हो, तमाम जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल अब यही है कि व्यापार को लेकर किस तरीके से यहां पर गति आएगी। व्यापार बढ़ेगा तो जो पर्यटक हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं,
जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू होंगे, जो पीछे चीज़ें छूट गई थी काफ़ी ज़्यादा वो दोबारा से शुरू होंगी। उसको लेकर क्या कुछ यहाँ से निकलकर सामने आता है? जो लोकल लोग हैं वो क्या कुछ समझते हैं इस बात को लेकर? हालांकि हम देख रहे हैं कि जब से पर्यटन बढ़ा है तब से जो वहाँ के जो लोग हैं वो बेखुश हैं। जो चिंताएं वो झेल रहे थे, जो परेशानियां वो झेल रहे थे, कहीं ना कहीं उन चीज़ों से उभरे हैं वो। देखिए चेतन जी, वहाँ का स्थानीय जो टूरिज्म विभाग के मैं डेटा अगर आपको बताऊं तो महीने के पूरे जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर करीबन 10 लाख लोग एवरेज मंथली वहां पर विजिट कर रहे हैं। और बाहर से लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह है, क्योंकि इस बात को तो जो जाएगा जो देखेगा वो मान लेगा कि क्यों उसे धरती का स्वर्ग कहा गया है। हकीकत में जम्मू कश्मीर और जो घाटी का क्षेत्र है वो धरती का स्वर्ग है। भले ही आतंकवादियों ने, पड़ोसी मुल्क ने लाख कोशिश की उस स्वर्ग को लाल टीका खून से सनाए रखने की, लेकिन वर्तमान की केंद्र सरकार के 370 हटाने के फैसले और अन्य फैसलों के बाद अब वो धरती का स्वर्ग जो है वो चमक कर बाहर आ रहा है। और जैसे जैसे लोग जाना शुरू कर रहे हैं वैसे वैसे वहां पर लोगों की जो है टूरिज्म की मात्रा जो है बढ़ती जा रही है। और टूरिज्म के जाने से, यात्रियों के जाने से निश्चित रूप से वहां पर स्थानीय लोगों का व्यापार बढ़ रहा है। और जम्मू कश्मीर के पास देने के लिए बहुत कुछ है, केसर है, ड्राई फ्रूट है, वहां पर तीर्थ स्थल है, बहुत सारी चीजें हैं। कम से कम होगी तो 100 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जम्मू कश्मीर दे सकता है, पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में सप्लाई कर सकता है। तो उन सारी अवसरों को अब जब लोग वहां जाने लगे हैं तो उन लोगों को पता चलने लगा है कि जम्मू कश्मीर क्या क्या चीजें दे सकता है। और उसका अब हम असर भी देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि विश्व के अलग अलग देशों के अंदर अब वहां से व्हाइट हनी सप्लाई हो रहा है, वहां से ड्राई फ्रूट सप्लाई हो रहे हैं, वहां से केसर सप्लाई हो रही है। तो बहुत सारे अवसर जो है अब स्थानीय लोगों को उसका फायदा मिलेगा चेतन जी। बिल्कुल फायदा मिलेगा और पर्यटन यहाँ पर जिस तरीके से बढ़ रहा है बेहद खुशी की बात है। लेकिन संपत जी, हमने पिछले दिनों देखा 3 से 4 दिन जो कहीं गड़बड़ रहे और आतंक का साया वहां पर एक बार फिर से बसारने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने बड़ी ही जाबाजी से मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जो दिन रहे बेहद कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ा देने वाले रहे। उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर चिंताएं जो हैं लोगों के मन में बढ़ने लगी थी। हालांकि सुरक्षा बलों ने एक अच्छा टैकल किया और उसके बाद चुन चुनकर जो आतंकियों को मार गिराया है, ये भी एक अच्छी बात है जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चिंताएं जो हैं वो बड़ी हैं। क्या है ना चेतन जी कि जिस प्रकार से शांति और समृद्धि जम्मू कश्मीर को लेकर अब उसके ऊपर केसर का टीका लगा रही है, तो पड़ोसी मुल्क के साथ साथ कुछ वहां पर भी जो असामाजिक तत्व पनप रहे हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और बर्दाश्त नहीं होने की वजह से उन लोगों का एक इस तरह का असफल प्रयास हमेशा रहता है। छिटपुट घटनाएं पूरे भारत के अंदर अलग अलग प्रदेशों में होती है, परंतु जम्मू कश्मीर में होना और जिस प्रकार से वहां आर्मी ने अपनी सुरक्षा और जिस व्यवस्था बना रखी है उस हिसाब से अब वहां पर बहुत कम चांसेस ऐसे रहे हैं कि कोई आतंकवादी घटनाएं हो। लेकिन फिर भी कभी कभार कोई चूक रह जाती है और जिस चूक को हमेशा मुद्दा बनाकर विपक्ष अपनी राजनीति चमकाता है। और कहीं ना कहीं मैं तो इतना भी आपको ऑन एयर कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दल जो जहां पनपाए थे कांग्रेस ने पिछले 75 वर्षों में, उन दलों के अंदर भी जो लोग थे वो भी कोई छोटे मोटे आतंकवादियों से कम नहीं थे, क्योंकि उनकी सांठगांठ सीधी पाकिस्तान से डायरेक्ट थी और पाकिस्तान से ही उनके खुफिया जानकारी और जानकारियों के आधार पर जम्मू कश्मीर में उन्होंने समय समय पर हमले करवाए। और आप देखिएगा धारा 370 हटने के बाद कई वहां की पॉलिटिकल लोकल स्थानीय पार्टियों के जो नेता हैं वो आज भी जेल के अंदर सड़ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री से सीधे चार्टर में आकर मिलते थे, उनकी आतंकवादी गतिविधियों में जिस हिसाब से संलिप्तता पाई गई और आज वो जेल के अंदर है, ऐसे असंख्य लोग आज की डेट में जेल में हैं। तो वहां की पॉलिटिकल पार्टियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को खत्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर को बदनाम करने के लिए। चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो अन्य दल हो, इन तमाम लोगों ने जम्मू कश्मीर को बिल्कुल काफी सारी चीजें सामने आई थी। हालांकि अब उन सब चीजों से जम्मू कश्मीर उभर रहा है जब से 370 जो धारा है वो हटाई गई। हालांकि कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद संपत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इस मुद्दे पर बात रखने के लिए, हमें ये भी बताने के लिए आखिर किस तरीके से आपने जब जम्मू कश्मीर में आप गए, देखा, लोगों से जब मिले और लोगों से जाना कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने जाना कि आखिर जम्मू कश्मीर किस तरीके से उस काले साए से बाहर निकल रहा है, धीरे धीरे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर बहुत ऊंचाइयों पर जाए और जो स्वर्ग जम्मू कश्मीर को हमेशा से कहा गया एक बार फिर गुलजार हो। चलिए फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए भारत अपडेट।